तो दोस्तों फाइनली आपको बता दें कि रशिया के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है और सच मानिए कि ये कोई छोटी कोशिश नहीं है। इस समय व्लादिमीर पुतिन बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। इनकी कुर्सी खतरे में आ चुकी है। मॉस्को की तरफ एक बड़ा काफिला यानी कि 25,000 सैनिकों का काफिला बढ़ चुका है और ये एक मर्सनरी ग्रुप है जो कि रशिया का एक वैगनर ग्रुप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप को पुतिन के ही द्वारा खड़ा किया गया था और ये ग्रुप आज 25,000 सैनिक लेकर मॉस्को यानी कि रशिया की राजधानी की तरफ बढ़ चुका है जहां पर कि पुतिन बैठे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि रशिया को बहुत ही जल्द एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि हो सकता है कि रशिया के अंदर बहुत ही जल्द मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आप सोचिए कि ये सब कैसे हुआ, इसकी नींव कहां से रखी गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज का नहीं है बल्कि ये 2014 से शुरू हुआ था जब रशिया की तरफ से एक सिविल आर्मी क्रिएट की गई थी। अब दोस्तों आपको बता दें कि 2014 के अंदर रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से एक आर्मी को क्रिएट किया गया था और ये पूरी तरह से प्राइवेट आर्मी थी जिसके अंदर कोई भी सरकारी लोग नहीं थे बल्कि पूरी तरह से प्राइवेट लोगों को रखा गया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि रशिया के अंदर सरकारी आर्मी पहले से अवेलेबल थी जहां पर इस सिविल आर्मी को बनाया गया था और इस आर्मी का नाम इनकी तरफ से रखा गया था वैगनर ग्रुप। और आज के समय वही प्राइवेट आर्मी रशिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसका जो हेड है वो भी पुतिन की तरफ से अपॉइंट किया गया था लेकिन अब ये सबसे बड़ी परेशानी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बन चुकी है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि प्रिगोजिन ये आदमी इस आर्मी को लीड कर रहा है और सच मानिए कि ये आदमी व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था क्योंकि 2014 के आसपास का अगर टाइम आप देखेंगे तो इस आदमी के द्वारा रशियन प्रेसिडेंट को खाना तक परोसा जाता था। और दोस्तों न केवल पुतिन को बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस आदमी ने खाना खिलाया हुआ है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो कि पुतिन का बावर्ची था उसको इस प्राइवेट आर्मी का हेड बना दिया। अब दोस्तों आखिरकार आप सोचिए कि पुतिन जैसा आदमी जो कि हर बात को 5 से 6 बार कंफर्म करता है और उसके बाद ही कोई काम आगे बढ़ाता है तो इस आदमी को इस आर्मी का चीफ बना दिया। और ऐसे में ये पुतिन की सबसे बड़ी गलती आज दिखाई देती है जहां पर इस वैगनर ग्रुप की तरफ से खुद रशिया को अटैक किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों लंबे समय तक आपने देखा होगा कि वैगनर ग्रुप यहाँ पर काफी छोटा था जिसके अंदर 2014 में मात्र 250 लोग काम करते थे। इसके बाद में ये ग्रुप काफी बढ़ना स्टार्ट हुआ लेकिन 2022 तक इस ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा सोल्जर्स नहीं थे बल्कि जब यूक्रेन के साथ ये पूरी जंग यहाँ पर स्टार्ट हुई उस टाइम पर इस ग्रुप का साइज लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का हो गया था। और ऐसे में आपको बता दें कि ये लोग जो इस आर्मी के अंदर भर्ती किए गए थे वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि इनको रूस की जेलों से या फिर कुछ ऐसे लोगों को उठाया गया था जो कि केवल पैसे के लिए काम करते थे। उनको देश के झंडे से या फिर देश के किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं था और ऐसे में राष्ट्रभक्ति उनके अंदर किसी भी तरह से नहीं थी। वैसे दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो रशिया की तरफ से इस वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के अंदर काफी बड़ा काम किया और 70% तक यूक्रेन के अंदर जो फाइट थी इसी ग्रुप के द्वारा लड़ी गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज निकल कर आ रही थी कि वैगनर ग्रुप की तरफ से भारी हथियारों को यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है और वैगनर ग्रुप के पास हथियारों की कमी चल रही है जिसकी वजह से वैगनर ग्रुप के कई सारे लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं जो कि यूक्रेन की तरफ से युद्ध में मार गिराए जा रहे हैं। और दोस्तों बात वहीं से स्टार्ट हुई थी जहां पर हथियारों की कमी से जूझ रहे वैगनर ग्रुप को रशिया की तरफ से बहुत ही बड़ी मात्रा में हथियार यहां पर मुहैया नहीं कराए जा रहे थे। और दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे वो रशिया की राष्ट्रपति की तरफ से अपॉइंट किया गया था। और इसको देखिए कि एक ऐसा आदमी जो कि आज रशिया के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में खड़ा हो गया है वो पहले रशिया के राष्ट्रपति का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करता था। ऐसे में रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से इसी आदमी को एक कैटरिंग का बिजनेस भी खुलवाया गया था लेकिन तब भी ये आदमी आज पूरी तरह से रशियन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो चुका है। और सच मानिए कि आज इसके पास 50,000 लोग अवेलेबल हैं जो कि इसी की बात मानने के लिए तैयार हैं।
हैं। साथ ही वो ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्र या फिर राष्ट्रभक्ति से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों अब से कुछ दिन पहले ये प्रोगेशिन की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आई थी, जिसको कि रशिया की पब्लिक में काफी ज्यादा वायरल देखा गया था। और इनका तब कहना था कि कैसे देखिए रशियन प्रेसिडेंट मॉस्को के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूक्रेन से रशिया के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रोगेशिन की तरफ से अपने आप को पोजीशन करना उसी समय से स्टार्ट कर दिया गया था। और यहाँ से इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती थी जब इनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। तब यहाँ पर देखा जा रहा था कि प्रोगेशिन अब अपने आप को रशिया का प्रेसिडेंट मानने लगे हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि वैगनर की आर्मी को पीछे लौटते हुए रशियन जो गवर्नमेंट आर्मी है उसकी तरफ से गोलाबारी की गई थी। ऐसा कुछ न्यूज में निकल कर आया था, लेकिन कंफर्म नहीं था। हालांकि वैगनर ग्रुप का ये कहना था कि जब ये लोग रशिया की सेना के साथ लड़ रहे थे तब इनके पास हथियारों की काफी कमी थी और इसी बात से ये पीछे हट रहे थे। और तब रशियन गवर्नमेंट सैनिकों की तरफ से इन पर गोले दागे गए थे, जिसकी वजह से इनको काफी नुकसान हुआ था। और ऐसे में वैगनर ग्रुप के जो सैनिक हैं इन्होंने अपनी बंदूकों को जेलेंस्की से हटाकर अब रशिया की तरफ मोड़ दिया है। और अब ये लोग बढ़ रहे हैं मॉस्को की तरफ, जहां पर रशियन राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों वैगनर ग्रुप के बारे में पुतिन की तरफ से स्पीच भी दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं इनको पनिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैगनर की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आई है कि हम पुतिन को ही हटा देंगे और पूरी सरकार को यहाँ पर बदल दिया जाएगा। और आपको बता दें कि एक एक करके कई सारे रशिया के शहरों को ये कंट्रोल करते जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो आने वाले 2 से 3 दिन रशियन राष्ट्रपति के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट आखिरकार पूरी दुनिया के अंदर क्या होगा, तो आपको बता दें कि यूक्रेन के लोग आज इस चीज को देखकर काफी खुश हैं। साथ ही जेलेंस्की बहुत ही खुश हैं। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए कि पश्चिमी देश और अमेरिका जैसे देश यहाँ पर किस लेवल तक खुश हैं, तो आप समझेंगे कि आज की डेट में अमेरिकन राष्ट्रपति बहुत ही खुश हैं। और ऐसे में नाटो आज पूरी तरह से हैप्पी है, जहाँ पर कि आखिरकार रशिया अपने सिविल वार में फंस चुका है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इंडिया के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है कि आखिरकार हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर यहाँ पर कोलैप्स होने की तरफ बढ़ चुका है। और ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार यहाँ पर रशिया के अंदर क्या होगा और रशिया के अंदर किस तरह की सरकारें बनेंगी, या फिर यहाँ पर पुतिन इसको पूरी तरह से दबा पाएंगे। इंडिया के लिए देखा जाए तो ये काफी बड़ा कंसर्न बन चुका है। हालांकि पहले भी ये कंसर्न रहा था कि रशिया चाइना के काफी करीब पहुंच चुका है और अब आखिरकार इस तरह की यहाँ पर सिविल वार रशिया के अंदर छिड़ जाना भारत के लिहाज से काफी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे में आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से रशिया यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करता है या फिर रशिया के अंदर वैगनर ग्रुप यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है। और अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर रिसेंट डेवलपमेंट जितनी भी रशिया के अंदर दिखाई देगी उसके हिसाब से इंडिया के लिए कंसर्न्स काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज जो अभी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कंसर्न काफी ज्यादा है, क्योंकि रशिया की तरफ से गैस और ऑयल पर काफी डिपेंडेंसी बनी हुई है। और ऐसे में यूरोपियन और पश्चिमी देशों की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के गैस और ऑयल के ऊपर है। और ऐसे में यहाँ पर प्रोगेशिन जैसा एक अनएक्सपीरियंस आदमी यहाँ पर रशिया की राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ जाता है, तो ये सारी कंट्रीज के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि रशिया एक बड़ा यहाँ पर न्यूक्लियर पावर देश भी है, जहाँ पर पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि आखिरकार रशिया के अंदर इस तरह के डेवलपमेंट देखे जाते हैं। तो ये एक मात्र देश के लिए कंसर्न नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, जहां पर आपको आने वाले डेवलपमेंट के हिसाब से देखने को मिलेगा कि आखिरकार क्या क्या चेंजेस यहाँ पे। और ऐसे में यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर भारत के लिए है, क्योंकि रशिया भारत का सबसे अहम और अच्छा मित्र है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।